बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज हम बनाएंगे नए अंदाज में बहुत ही जबरदस्त आलू के पकोड़े। पकोड़े बनाने का जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक दफा आलू के पकोड़े इस तरह बनाकर देखें, बहुत ही मजेदार बनते हैं। एक दफा ये पकोड़े बनाने के बाद आप बार बार यही पकोड़े बनाना पसंद करेंगे। डियर व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले मजेदार और नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, 700 ग्राम आलू मैंने लिए हैं। आलू को अच्छी तरह वॉश करके बॉयल कर लिया है और छिलके को उतार दिया है। सबसे पहले बॉयल किए हुए आलू अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आलू को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और मैश भी कर सकते हैं, जौन सा तरीका आपको बेहतर लगे। आलू को अच्छी तरह मैश करने के बाद आलू के अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल करेंगे। साथ ही साथ हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन को आपने ज्यादा ऐड नहीं करना। बेसन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन के अंदर गुठलियां होती हैं, गुठलियां आपने अच्छी तरह तोड़ लेनी हैं। पकौड़ा बनाने के लिए डो अच्छे से रेडी है। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। डियर व्यूअर्स, पैन के अंदर 500 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। साथ ही साथ फ्लेम को भी ऑन करके ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होते ही थोड़ा थोड़ा डो उठा लेंगे। पकौड़े को इस तरह लाइट सी शेप दे देनी है। शेप देने के बाद पैन के अंदर शामिल कर देंगे। बाकी के सारे पकौड़े सेम इसी तरह बनाकर ऑयल के अंदर शामिल करके फ्राई कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। कुकिंग ऑयल के बगैर पकौड़े और समोसे बनाना हम चेक कर चुके हैं। कम कुकिंग ऑयल में पकौड़े और समोसे बनाना मुमकिन है। ऑयल के बगैर भी पकौड़े बन जाते हैं, ये बात सरासर गलत है। सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड के पास कोई भी गिदड़ सिंगी नहीं है जो आपको कुकिंग ऑयल के बगैर पकौड़े और समोसे बनाना सिखाए। कुकिंग ऑयल के बगैर पकौड़े और समोसे बनाना नामुमकिन है, आप खुद भी समझदार हैं। अगर कुकिंग ऑयल के बगैर पकौड़े और समोसे अच्छे से बन जाते तो ये रेसिपी हम आपके साथ लाजमी शेयर करते हैं। डियर व्यूअर्स, याद रहे, जो रेसिपी हमें पसंद आती है वो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाती है। एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर साइड को चेंज करेंगे। पकोड़े फ्राई करते टाइम फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छे से पक जाएं। डियर व्यूअर्स, बहुत ही मजेदार रेसिपी है। ये रेसिपी हम बहुत दफा ट्राई कर चुके हैं। दोनों साइडों से ब्राउन होने पर ऑयल से निकाल लेंगे। बाकी के सारे पकोड़े सेम इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह जबरदस्त खुशबूदार सारे पकौड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। अब आप रमज़ान में बनाएं या आम दिनों में बनाएं, आपकी मर्जी। डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।